लव मी प्लीज, जिसे लिखा है रश्मि पुरवंशी ने। एक लड़की खाली सड़क पर अपनी कार को सुनसान सड़क पर दौड़ाए जा रही थी। उसने अपने एक हाथ को कार की खिड़की पर रखा हुआ था और उसके बाल हवा के कारण उड़ उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो लड़की देखने में काफी सुंदर थी और वह काफी खुश भी लग रही थी। वह खुद से बोली, आज मुझे वहां पर जल्दी पहुंचना है, रेहान मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये है तनुजा सहानी। बेंगलुरु शहर के जाने माने बिजनेसमैन के पहली बीवी की लड़की है। तनुजा के मां के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्होंने तनुजा को तो अपने आप से बिल्कुल अलग ही कर दिया था। वे अपनी दूसरी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जो तनुजा की सौतेली बहन थी। तनुजा की सौतेली माँ और बहन दोनों ही उसे पसंद नहीं करती थी। उन्होंने उसे घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं असफल हो जाती थी। तनुजा जब 16 साल की थी, तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। वो रेहान से बहुत प्यार करती थी। रेहान उसका बचपन का फ्रेंड था। वो उसके साथ ही बड़ी हुई थी। रेहान का पूरा नाम रेहान मेहरा था। वो भी बेंगलुरु शहर का काफी बड़ा बिजनेसमैन था। उस पर काफी लड़कियां मरती थी और उसमें से तनुजा भी थी। वो उसे बचपन से ही प्यार करती थी। रेहान भी उसकी बहुत केयर करता था और हमेशा उसका ध्यान रखता था और उसे प्यार भी करता था। आज रेहान का बर्थडे किसी 5 स्टार होटल में था और उसने उसे कहा था कि वो उसे सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला है। तनुजा को लग रहा था कि शायद आज रेहान उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, इसलिए तनुजा आज बहुत खुश थी। वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही थी। आज उसने ब्लू गाउन पहन रखा था, हल्की सी होठों पर लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाया हुआ था। बाल खुले हुए थे, कानों में इयररिंग्स और हाथों में एक ब्रेसलेट पहन रखी थी। वो काफी सुंदर थी। वो स्पीड में अपनी कार को दौड़ा रही थी कि तभी उसकी कार के सामने कोई आया और वह टकराने ही वाला था, लेकिन समय पर ब्रेक लगाकर कार रोकने की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ और उसकी कार झटके से रुकी, जिसके कारण उसका सर स्टीयरिंग व्हील से टकराते टकराते बचा। वो जल्दी से कार से बाहर आई और देखने लगी कि कौन उसकी कार के सामने आया। जब उसने किसी आदमी को जमीन पर पड़े हुए देखा, तो वो घबरा गई। वो उसके पास गई, उसने उसे पलटकर सीधा किया और यह देखकर वो शॉक्ड हो गई। क्योंकि वह आदमी खून से लथपथ था, तो उसने डरते डरते उसका हाथ पकड़कर नाभि को चेक किया कि कहीं यह मर तो नहीं गया। लेकिन उसकी सांसें चल रही थी और उसने अपनी आंखों को थोड़ा सा खोल लिया। अपने सामने एक लड़की को बैठा हुआ देखा तो तनुजा ने पूछा, है क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी कुछ लोग वहां पर आ गए, जिन्होंने बॉडीगार्ड्स के कपड़े पहने थे और इधर उधर देख रहे थे। उन्होंने जब उस आदमी को देखा तो एक बॉडीगार्ड ने कहा, वो वहां पर है। तो दूसरा बॉडीगार्ड बोला, इसकी वजह से हम मुंबई से यहाँ आ गए। बॉस ने कहा है इसे मार कर ही जाना है। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं, कितने दिनों से हमें अपने पीछे भगा रहा है। और जब उन्होंने एक लड़की को भी उसके पास देखा तो उसमें से एक ने कहा, ए लड़की तुम क्या कर रही हो? उसे मेरे हवाले करो। तो तनुजा ने उन्हें देखा और कहा, क्यों, किस खुशी में? और तनुजा खड़ी हो गई। तो एक बॉडीगार्ड ने कहा, ए लड़की चुपचाप से उसे मेरे हवाले करो। तो यह सुनकर तनुजा ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और कहा, ठीक है, तो फिर तुम यहाँ से उसे ले जाकर बताओ। वह बॉडीगार्ड देखने में काफी ट्रेन दिख रहे थे, तो उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से जाओ और उसे लेकर आओ। और उनमें से 2 बॉडीगार्ड आगे बढ़े
तनुजा जल्दी से एक्शन मोड में आ गई और एक के पेट पर लात मारी और दूसरे को पकड़कर अपनी कोहनी को उसके सीने में दे मारी और दोनों के दोनों वहीं पर धड़ाम से गिर पड़े। ये देखकर वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ भागे, लेकिन तनुजा ने उन सभी को एक एक करके ढेर कर दिया और लास्ट में एक बॉडीगार्ड बचा। बॉडीगार्ड तनुजा से डरने लगा और डरते हुए ही कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो तनुजा ने कहा, अरे यार, मैंने तुम्हें पकड़ा ही कहा है जो मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो वह झट से अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगे लगा और जल्दी से वहां से भाग गया। ये देखकर तनुजा हंसने लगी। वह आदमी भी यह सब कुछ देख रहा था। वह देखकर शॉक था कि एक लड़की जो देखने में लगभग 19 साल की लग रही थी, उसने सबको धूल चटा दी और उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया और तनुजा जल्दी से उसके पास गई और उसे थपथपा कर उठाने लगी। हेलो, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो क्या? जब उसने देखा कि वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तो उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके चेहरे पर गिरने लगे और रोते हुए बोली, प्लीज तुम इस तरह से नहीं मर सकते, प्लीज उठो। वो जोर जोर से उसे हिलाने लगी, तो वह आदमी अपनी हल्की सी आंखों को खोलकर उसे देखने लगा। तनुजा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। यह देखकर उसने लड़खड़ाते हुए कहा, हे मैं ठीक हूँ, मुझे हिलाना बंद करो। जब तनुजा ने उसकी आवाज सुनी तो वह थोड़ी नॉर्मल हुई और उसने आंसुओं को साफ किया और बोली, तो तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं घबरा गई थी। तो वह उसे देखने लगा। तनुजा फिर से बोली, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूं? तो उस आदमी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मेरे आदमी आते ही होंगे। तनुजा ने देखा कि उसके पेट से खून निकल रहा है, जिसके कारण उसकी सांसें भी धीमी हो गई थी। तो उसने अपना काम निकाला जो उसने अपने गले में बांध रखा था और उसकी पीठ पर बांध दिया। तभी वहां पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आई और उसमें से 2 बॉडीगार्ड्स निकले और उसे वहां से ले गए। तो तनुजा ने भी गहरी सांस ली और फिर उसे याद आया कि वो कहाँ जा रही थी और वह खुद से ही बोली, लो मुझे होटल पहुंचना है, और जल्दी से कार में बैठी और कार ड्राइव करने लगी। और 1 घंटे के बाद वह 5 स्टार होटल के बाहर पहुंच गई और उसने अपनी कार को पार्किंग एरिया में पार्क किया और जल्दी से बाहर निकली। उसने देखा कि उसके हाथों पर खून के निशान है, तो वह पहले वॉशरूम की तरफ में चली गई और जब वह वॉशरूम के अंदर जाने ही वाली थी कि उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनी। ये सुनकर वह रुक गई। बाथरूम के अंदर एक लड़का और लड़की एक दूसरे को गले लगाए हुए खड़े थे। लड़का लड़की के बालों के साथ खेल रहा था। लड़की बोली, क्या तुम सच में उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो? तो लड़के ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे प्रपोज करूंगा? मुझे ना उस जैसी पसंद नहीं है। मैं जब भी उसके साथ रहता हूँ तो वो फील करने लगता हूँ, और मैं ऐसी लड़की के साथ अपनी लाइफ कैसे बिता सकता हूँ? और बेबी, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसके साथ नाटक किया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ और उसे इस बर्थडे पार्टी में बुलाया, वो भी यह कहकर कि मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। और वह दोनों हंसने लगे। लड़की ने कहा, उसका चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बॉयफ्रेंड ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया, बेचारी। और फिर से दोनों हंसने लगे। उस लड़के ने उसके होठों को हल्के से चूम लिया। फिर लड़की ने कहा, अब यहाँ से चलो, अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो वह लड़का नाराजगी के साथ उसे देखने लगा। तो लड़की ने कहा, प्लीज बेबी चलो, हमें यह भी तो देखना है कि तनुजा आई है कि नहीं।
उस लड़के ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा ठीक है चलो। तो वह लड़की भी खुश हो गई और उसके साथ चलने लगी। दोनों बाथरूम से बाहर निकले। जब तनुजा ने उन दोनों के बाहर आने की बात सुनी तो वह वहीं छुप गई। वह दोनों हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले गए। तनुजा को उन दोनों की पीठ देख रही थी, लेकिन वह बता सकती थी कि यह लोग कौन थे। यह और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड रेहान मेहरा और उसकी सौतेली बहन नेहा सहानी थी। वह सोचने लगी कि एकदम से उसकी दुनिया को क्या हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके ऊपर पहाड़ गिर गया, और वह अपने आंसुओं को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाई। वह वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। वो ये एक सपना समझ रही थी जो उसकी आंखें खुलते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वह थोड़ी देर बाद समझ गई कि यह सपना नहीं है। उसकी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रोए जा रही थी कि कोई उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां पर ना आ जाए। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। वह रेहान से बहुत प्यार करती थी और उसने यह उम्मीद कभी भी नहीं की थी कि वह उसे कभी प्यार ही नहीं करता था। बस एक खेल खेल रहा था जिसमें तनुजा फंस चुकी थी। वह अपने आप पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वह इतनी पागल कैसे हो सकती है कि उसका खेल समझ नहीं पाई। वह अपने दोनों घुटनों के अंदर अपना मुंह किए हुए रोए जा रही थी। कम से कम आधे घंटे तक वहीं बैठी रही, फिर वहां से हिम्मत करके खड़ी हुई और बाथरूम के अंदर चली गई और जाकर अपने चेहरे को शीशे में देखा और अपने आप को ठीक किया। फिर चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल दी और कुछ देर बाद वह बाहर आई। उसे लग रहा था शायद वो जैसा सोच रही है वैसा ना हो, इसलिए वह बड़ी हिम्मत के साथ अंदर जाने के लिए तैयार हुई। वो अपने दोनों हाथों से अपनी ड्रेस को बार बार पकड़ रही थी। वह एंट्री गेट पर पहुंची और वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड को अपना इनवाइट कार्ड दिखाया और अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई, उसकी नजरें रेहान को ढूंढने लगी। लेकिन जब उसे रेहान दिखा जो किसी गेस्ट से हंसते हुए बातें कर रहा था और बगल में ही नेहा खड़ी हुई थी, तो वो एकटक रेहान देखने लगी जैसे कि वह कोई अनजान इंसान है। जब रेहान और नेहा ने उसे देखा तो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। तनुजा समझ चुकी थी कि अब इनका खेल शुरू हो गया, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया और रेहान की तरफ देखकर हाय कहा। रेहान ने भी एक स्माइल पास की, लेकिन इससे तनुजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने मन से सब बाहर निकाला और एक गहरी सांस लेकर अपने आप को काम डाउन किया। तभी स्टेज पर होस्ट की आवाज सुनाई दी, अटेंशन प्लीज, आज बेंगलुरु शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रेहान मेहरा का बर्थडे है और मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। केक कट करने का वक्त हो गया है। और एक वेटर को केक लाने के लिए इशारा किया। वेटर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद एक केक को लेकर आया और वहां पड़ी हुई एक बड़ी सी टेबल पर रख दिया। रेहान वहां होस्ट के पास गया और उसके कान में कुछ कहा। होस्ट के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने हाँ में सिर हिला दिया। तभी रेहान ने अपने असिस्टेंट के तरफ देखकर उसे इशारा किया और असिस्टेंट ने आकर एक बॉक्स को रेहान के हाथ में थमा दिया। एकदम से सारी लाइट रेहान पर फोकस होने लगी और उसके पीछे म्यूजिक बजने लगा। रेहान ने हंसते हुए उस बॉक्स को अपने हाथ में लिए हुए था। वो अपने कदम बढ़ाने लगा। देखने से यह लग रहा था कि वो तनुजा की तरफ जा रहा था। रेहान तनुजा को देखकर हंस रहा था और हंसते हुए उसके पास जा रहा था। तभी वो तनुजा को पीछे छोड़ते हुए नेहा के पास चला गया। उसकी आंखों में से आंसू निकलने को तैयार थे,
लेकिन उसने अपने आप को रोका और चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल ले आई। नेहा एक राजकुमारी की तरह सर को ऊपर किए हुए खड़ी हुई थी और उसकी आंखों में रेहान को देखकर एक चमक दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने आज रेड कलर का हाफ शोल्डर गाउन पहन रखा था, बालों को खुला छोड़े हुई थी और हैवी रेड लिपस्टिक लगाए हुए थे। नेहा देखने में काफी खूबसूरत थी। वो उसके पास गया और सारी लाइटें उन दोनों पर ही फोकस हो गई। रेहान उसके सामने एक घुटने पर बैठ गया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स को खोलकर उसके आगे कर दिया और बोला, आई लव यू नेहा, विल यू मैरी मी? मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? ये देखकर वहां आए हुए सभी गेस्ट ने चिल्लाना शुरू किया और चीयर करने लगे। नेहा ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और आंखों में आंसू लेते हुए अपना सिर बार बार हाँ में हिलाने लगी। ये देखकर रेहान खुश हो गया और जल्दी से बॉक्स में से रिंग निकालकर नेहा के हाथ को पकड़ा और उसकी उंगली में पहना दी। जैसे ही उंगली में अंगूठी पहनाई गई, वहां पर आए हुए सभी गेस्ट ने जोर जोर से तालियां मारना शुरू कर दिया और कुछ न तो सीटी बजाई। ये देखकर तनुजा से रहा नहीं गया और उसके आंखों से आंसू निकल ही गए। लेकिन उसने झट से अपने आंसुओं को साफ किया कि कोई उसे देख ना ले। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे देख लिया। वो उसकी तरफ ही देख रही थी और फिर उसके तरफ चल कर आई और तनुजा की तरफ झुकते हुए उसके कान में कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं, मैं उन सब को छीन लूंगी। अब देखो तुमने रेहान को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और यह सब। और अपने चेहरे को सेट करते हुए कहा, बहुत बुरा हुआ। और फिर उसे देख मुस्कुराने लगी। लेकिन तनुजा की नजर तो रेहान पर थी। नेहा ने रेहान को खड़ा किया और एक नजर तनुजा पर डाली और उसकी तरफ मुस्कुराने लगी। फिर उसने रेहान के गले में हाथ डाला और किस करने लगी। ये देखकर सब और जोर जोर से चिल्लाने लगे। तनुजा ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बांध ली। नेहा ने रेहान को अलग किया और स्टेज की तरफ जाने लगी और तनुजा के पास रुकी और बोली, आई एम सॉरी दी, मैं रेहान को आपके साथ नहीं देख सकती, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और आगे बढ़ गई। दोनों स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने की को कट किया और एक दूसरे को खिलाया। वहां पर तनुजा की डैड और तनुजा की सौतेली माँ भी खड़ी थी और रेहान के परिवार वाले भी खड़े हुए थे। उन्होंने ताली बजाई और एक ही कर रेहान को खिलाने लगे और यहाँ भी सबको केक खिलाने लगा। तनुजा स्टेज के नीचे खड़ी हुई सब देख रही थी और वह पीछे की तरफ मुड़ी और बाहर निकल गई। नेहा और उसकी सौतेली माँ ने एक दूसरे की तरफ अंगूठा दिखाया, जैसे उनका प्लान सक्सेस हो गया हो। तनुजा होटल से बाहर निकली और सुनसान सड़क पर जाने लगी। उसने हाई हील्स पहन रखे थे, जिसके कारण वो नीचे गिर गई और दोनों हाथों को धरती पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। वो इस वक्त किसी को गले लगाकर रोना चाहती थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। सड़क देखने में बिल्कुल सुनसान थी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और अपने आंसुओं को पहुंचा। उसने हाई हील्स को निकाला और फेंक दिया और फिर से चलने लगी, जैसे उसे पता ही नहीं कि वो जा कहाँ रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटों में उसकी दुनिया कैसे उजड़ गई। कुछ घंटों पहले उसकी आंखों में जो चमक दिखाई दे रही थी, अब वहां पर अकेलापन साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह एकदम से शांत होकर आगे देखते हुए चली जा रही थी। वह सोचने लगी कि उसका सपना डांसर और सिंगिंग था, क्योंकि उसकी माँ भी यही थी। वो अपनी माँ की तरह बनना चाहती थी। उसकी माँ ने उसे कहा था कि तुम्हें एक दिन सबसे बड़ी सिंगर और डांसर बनना है।
क्योंकि उन्होंने भी हमारे डैड की वजह से अपने सपने को छोड़ दिया था। उनके जाते ही डैड ने अपनी बचपन की फ्रेंड से शादी कर ली। वह तो इस दिन का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनकी डैड ने भी उनकी शादी जबरदस्ती कराई थी। इसलिए और अब ऐसा ही तनुजा के साथ हुआ था। लेकिन रेहान ने कहा था कि उसे ये सब पसंद नहीं है, तो तनुजा ने सब कुछ छोड़ दिया था। उसने अपने सपने को खुद से अलग कर दिया था, जो रेहान को पसंद नहीं था। लेकिन आज उसने यह कहकर छोड़ दिया कि मुझे उस जैसी शांत लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे लगा था कि रेहान को ऐसी लड़कियां ही पसंद है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था। वो सिर्फ उसके साथ नाटक कर रहा था और तनुजा ने उसे सच समझ लिया। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी माँ के सपने को वापस पूरा करेगी और उसकी आंखों में इंस्पिरेशन साफ दिखाई देने लगी।